आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो डिजिटल का ही एक पार्ट है। इसमें और भी हैं, जैसे लॉजिक गेट्स क्या है, बुलियन अलजेब्रा क्या है, उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। कुछ स्टूडेंट इसके बारे में पहले ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो हम इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो अभी तक आप जो 12th क्लास में पढ़ रहे हो, मतलब फर्स्ट टू 12th आप पढ़ते आए होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। मीन्स हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जैसे 1 2 3 है, 43 है, ये सब क्या हैं? डेसिमल नंबर। तो ये जो हम नंबर्स अभी तक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सब किसके पार्ट हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम के। तो जब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हर नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ डिजिट होते हैं। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितने? टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से स्टार्ट होता है डिजिट और कहाँ तक जाता है? 9 तक। तो ये टोटल कितने डिजिट हुए? 10। तो किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स होते हैं वो कहलाता है उसका बेस। तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होने की वजह से इसका बेस है 10। हम जब कंप्यूटर्स में या डिजिटल में पढ़ते हैं तो जब कोई नंबर लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 ही लिखा मैंने, जब इसके नीचे ऐसे लिखा है 10, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ये एक डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे लिखा है 10। तो 10 बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो हम उसके बेस से पहचान सकते हैं कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक है बात? तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 1, बेस 1 है, तो इसका मतलब कितने डिजिट होंगे? 1। तो इसमें डिजिट हुआ 0। ठीक है। अगर बेस 2 की बात करूं, मींस इस सिस्टम में कितने डिजिट होंगे? 2, 0 1। तो ये याद रखना है, कोई भी नंबर सिस्टम होगा उसका पहला डिजिट हमेशा क्या होगा? 0, और लास्ट डिजिट क्या होगा वो भी हम देखते हैं। तो बेस 3, टोटल डिजिट 3, तो 0 1 2। उसके बाद बेस 4 5 6 7। उसके बाद बात करते हैं 8 की। इसमें टोटल डिजिट हुए हैं 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 डिजिट। अगर बेस 10 की बात करें तो बेस 10 अभी हमने पढ़ा, ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9। इस तरह से अगर बेस 11 की बात करें, टोटल डिजिट हमारे पास होंगे 11, 0 1 2 3 अप टू 9। तो ये 9 तक तो हो गए 10 डिजिट। आगे एक और डिजिट होना चाहिए था 11th, वो होना चाहिए था 10। लेकिन जब हम इस नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जो 9 से नेक्स्ट डिजिट होगा वो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट। तो जब अगर मैं बेस 11 की बात करता हूं तो जो 11th हमारे पास डिजिट होगा वो होगा 10, लेकिन उसको हम लिखेंगे A। इसी तरह से बेस 12 की बात करूं तो 9 तक 10 डिजिट हो गए, उसके बाद 11 आना चाहिए था, फिर 12 आना चाहिए था, लेकिन हमने कहा है 9 तक तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन उसके बाद लिखेंगे A फिर B। इसी तरह से बेस 13 14 15 हो सकता है, और बेस 16। तो बेस 16 में हमारे पास टोटल कितने डिजिट होंगे? 16। 0 से स्टार्ट होंगे, 9 तक एज इट इज जाएगा। उसके बाद ये A के लिए आ गया 10, B के लिए 12, C के लिए 13, D के लिए 14, सॉरी ये 11 मिसिंग हो गया, तो B के लिए आ गया 11, C के लिए 12, D के लिए 13, E के लिए 14, F के लिए 15। तो इस तरह से हम ये जो 9 से नेक्स्ट डिजिट होंगे ना उसको लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट। तो ये यहाँ पर जो हमने बेस पढ़े, बेस जो नंबर सिस्टम है उनके अलग अलग हैं। बेस 1, बेस 2, बेस 3, ये क्या है? सारे के सारे नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली 4 नंबर सिस्टम के बाद
करेंगे। सबसे पहला तो हो गया डेसिमल, जिसमें टोटल डिजिट हुए 10। उसके बाद ये बेस 2, इसमें डिजिट हैं 0 और 1, इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद बेस 8, इसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है बेस 16, इसको कहते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम अभी बेसिकली इन्हीं नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है बात। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास नंबर सिस्टम है, जो उसका बेस होगा उतने ही उसमें डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो पहला डिजिट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा जो बेस की वैल्यू है, बेस वैल्यू माइनस 1 तक। तो अगर हमारे पास ये नंबर सिस्टम था बाइनरी, इसका बेस 2 है, तो जो लास्ट डिजिट है वो बेस की वैल्यू 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो लास्ट डिजिट हुआ 1। बेस 8 की बात करें तो पहला डिजिट 0 और लास्ट डिजिट बेस वैल्यू 8 माइनस 1 7 तक। इसी तरह बेस 16 की बात करें तो ये लास्ट डिजिट होगा हमारे पास बेस की वैल्यू 16 माइनस 1 15। लेकिन हमने पढ़ा है कि 9 से नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो अब जो नंबर सिस्टम में बात आती है वो आती है कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में नंबर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो नंबर सिस्टम की, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। कि अगर आपके पास कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने का हम मेथड देखेंगे। तो अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है 13, इसका बेस है 10, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो अभी हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन है डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसका बेस 2 है, तो इसका मतलब ये नंबर किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। ठीक है, कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, जो डेसिमल नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे बाइनरी के बेस से। ठीक है, तो बात याद रखनी है कि हम डेसिमल से जा रहे हैं किसमें, बाइनरी में, तो हम बाइनरी का जो बेस है उससे डिवाइड करेंगे जो डेसिमल नंबर है। ठीक है, डिवाइड किया हमने, क्वोशंट आया 6 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, 3 पे गया, क्वोशंट 3, रिमाइंडर 0। फिर हमने 2 पे डिवाइड किया, क्वोशंट 1, रिमाइंडर 1। अब आप देख सकते हो कि 1 है और ये 2 है, 1 2 से छोटा है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो लास्ट में 1 बचेगा इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट हमारे पास नंबर बचा है इसको हम कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो याद रखना है कि बाइनरी के जो डिजिट्स होते हैं, जो बाइनरी के डिजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बिट्स, 0 बिट या 1 बिट। ठीक है बात। तो ये जो लास्ट हमारे पास डिजिट बचा है इसको हमने क्या किया, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे पहले हमारे पास डिजिट आया है उसको हम कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो हमारे पास नंबर आया है इसमें या तो 1 है या 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बाइनरी में
बेस 2 था ना, इसमें डिजिट हमारे पास क्या थे, 0 और 1। ठीक है बात। बाइनरी में हमारे पास कौन से डिजिट थे, 0 और 1। इसका मतलब क्या है, ये जो इधर नंबर आया है ये किस नंबर सिस्टम में है, बाइनरी में। तो इसका मतलब क्या है, ये 13 कन्वर्ट हो गया किस में, बाइनरी में। तो देखते हैं एक बार और, हमने क्या किया, जो डेसिमल नंबर है उसको लिया और जो बाइनरी का बेस है उसको लिया। बाइनरी के बेस से डिवाइड किया इस डेसिमल नंबर को, 6 पे गया, क्वोशंट 6 आया, रिमाइंडर बचा 1। 2 से फिर डिवाइड किया, 3 पे गया, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 1 और रिमाइंडर बचा 1। लास्ट में ये छोटा है और डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज लिखा, ये बन गया MSB और ये बन गया LSB। तो इस नंबर को हम लिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, मीन्स जो MSB है वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 1। ठीक है बात। तो ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से नंबर आ जाए तो उसको डेसिमल के हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है बात। तो ये हमने डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर लिखते चले जाना है। ये MSB बना, ये LSB बना, इसको MSB से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लिखते चले जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा बाइनरी नंबर। ठीक है बात। तो ये तो हमारे पास आ गया एक नंबर। दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अगर मेरे पास मान लो नंबर है 27, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी में। फिर वही मेथड कि हम 27 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा, 13 पे, रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये कितने पे जाएगा, 6 पे, रिमाइंडर बचा 1। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 3 पे जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड किया, किस पे जाएगा, 1 पे, रिमाइंडर बचा 1। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये बन गया MSB और ये बन गया LSB। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे। तो ये 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, उसके बाद 0 लिखा, फिर ये 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सिंपल विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन था। मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाए 13.625, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ठीक है, क्योंकि ये जो दो नंबर थे हमारे पास वो विदाउट फ्रैक्शन थे। ठीक है, अब ये नंबर फ्रैक्शन के साथ है, इसको देखेंगे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए दो पार्ट्स करने होंगे। ये है 13.625 ये है डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन पॉइंट, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट से पहले नंबर है 13, इसको तो हम एज इट इज डिवाइड वाले मेथड से कन्वर्ट करेंगे। 6 रिमाइंडर 1 2 3 पे जाएगा रिमाइंडर 0, फिर 2 पे 1 पे जाएगा रिमाइंडर 1। अब ये बच गया एज इट इज। तो ये MSB और ये LSB, इसको लिख लेंगे 1 ये 1 आया, फिर ये 1 आया, फिर 0 आया, फिर ये 1। अब बात आई यहाँ पे पॉइंट एज इट इज लग जाएगा। भी 13 को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये आया, फिर ये पॉइंट एज इट इज लगेगा। अब बात आई इस 0.625 की। अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, जो फ्रैक्शन से पहले का पार्ट था उसको डिवाइड करके कन्वर्ट किया, जो फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट है उसको
मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 0.625 मल्टीप्लाई 2, तो बन गया 10 4 2 1। ठीक है बात, ये बन गया हमारे पास 1. ठीक है 1.24। अब सॉरी ये हमारे पास आएगा 50। ठीक है बात, तो ये 1.250। अब करना क्या है, ये जो पॉइंट से पहले हमारे पास आया है नंबर, ये क्या है 1, इसको हम लिखेंगे साइड पे। ठीक है, हमने क्या किया 0.625 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद आया 1.250। 0 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो पॉइंट से पहले का 1 था इसको यहाँ पे लिखा, और जो पॉइंट के बाद का नंबर है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब ये कितना बन गया, ये बनेगा 0.50। ठीक है, अब क्या आया, पॉइंट से पहले क्या है 0, अब इस 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद का नंबर है उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब कितना आएगा 1.00। अब पॉइंट से पहले क्या है 1, इसको हमने यहाँ लिखा, पॉइंट के बाद क्या है 0.00 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया 0.00। ठीक है, तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई करके 0 रह जाए, पॉइंट के पहले भी पॉइंट के बाद भी, तब हमने क्या करना है स्टॉप। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। मल्टीप्लाई किया पॉइंट वाले के साथ, पॉइंट से पहले जो आया उसको यहाँ लिखा, पॉइंट के बाद जो है उसको दोबारा मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पर तो लिखा था कि हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते गए थे और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये 1 आ गया, पहले ये 1 आ गया, फिर ये 0 आ गई, फिर ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया कि एक फ्रैक्शनल नंबर को, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी में। ये तो बात थी कि आपके पास 0 बन गया। ठीक है, तो हमने स्टॉप कर दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमारे पास ये 0 नहीं बनेगा। उस केस में हमें क्या करना होगा, अगर मेरे पास एक नंबर है 10.6 डेसिमल, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 10 को वही पॉइंट से पहले वाले को डिवाइड किया, मतलब 10 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना 0। 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 से डिवाइड किया, ये आया 1, फिर 2 पे डिवाइड किया, कितना बचा, ये हमारे पास आ गया 1, रिमाइंडर 1। हमने 2 को 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 पे गया, रिमाइंडर बचा 0। 5 को फिर 2 से डिवाइड किया, गया 2 पे, रिमाइंडर 1। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 पे गया, रिमाइंडर 0। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, तो इस 1 को एज इट इज लिख लिया। MSB LSB, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये 1 आ गया, ये 0 आ गई, ये 1 आ गया, ये 0 आ गई। अब बात आई पॉइंट को कन्वर्ट करने की। ठीक है, फिर पॉइंट को कन्वर्ट करने के वही 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये बन गया 1.2। पॉइंट से पहले जो है उसको हमने लिख लिया, यहाँ पर ये 1 है, फिर बचा 0.2, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये बन गया 0.4। अब पॉइंट से पहले 0 है, इसको यहाँ लिख लिया, 0.4 को
फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.8, पॉइंट से पहले 0 है, इसको यहाँ लिखा, 0.8 बचा, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 1.6, 1 को पॉइंट से पहले 1 है, इसको यहाँ लिखा, ये आ गया 0.6 मल्टीप्लाई 2। अब आप देखो यहाँ पर हम यहाँ से चले थे मल्टीप्लाई करना 0.6 मल्टीप्लाई 2 और दोबारा कहाँ पहुँच गए 0.6 इंटू 2, मीन्स यहाँ से चले थे दोबारा यहाँ पहुँच गए। तो अगर आपके पास 0 नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो रिपीट करेगा किसी न किसी स्टेप पे, तो जैसे ही रिपीट करेगा वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है और उससे पहले के नंबर को लिख लेना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो बनेगा उसको हम लिख लेंगे, ये पहले 1 आया, फिर 0, फिर दोबारा 0, फिर 1, ठीक है। तो इस तरह से जब 0 आएगा किसी केस में वहाँ स्टॉप करना है। दूसरा केस आया कि इसको रिपीट है हमारे पास, रिपीट पे हमने स्टॉप कर देना है, ठीक है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, ना तो 0 बनेगा ना ही रिपीट करेगा। तो उस केस में हमें ये मल्टीप्लाई 6 to 7 स्टेप तक मल्टीप्लाई करनी है और वहाँ पर स्टॉप कर देना है, ठीक है बात। तो ये सब हमारे पास थी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है बात। अब आती है कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। अगर मेरे पास एक नंबर है 1011, ये बाइनरी में है, इसका बेस 2, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अब आप देखो यहाँ पर ये बाइनरी के डिजिट्स हैं, ठीक है, बाइनरी के डिजिट हैं। तो ये है एक बाइनरी नंबर, क्या है ये बाइनरी नंबर। तो जब हमारे पास किसी भी नंबर सिस्टम में, जैसे ये बाइनरी है, ये बाइनरी के अंदर एक नंबर है, तो नंबर में ये क्या है डिजिट, 1 एक डिजिट है, ये दोबारा 1 एक डिजिट है, ये 0 डिजिट है, ये 1 एक डिजिट है। तो इस बाइनरी नंबर में कितने डिजिट हैं 4। तो यहाँ पर हर किसी भी नंबर सिस्टम में कोई नंबर है उसके अंदर डिजिट्स हैं, तो हर एक डिजिट का क्या होता है वेट, क्या होता है वेट, ठीक है। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम से डेसिमल में, ठीक है, हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि एक नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में जब जाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, उस जो डिजिट है उस डिजिट का वेट यूज करेंगे, और वेट जो होता है वो बेस की पावर में होता है, ठीक है। यहाँ बेस क्या है नंबर सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है 2, ठीक है। तो जो वेट होता है डिजिट का वो होता है बेस की पावर में। यहाँ पर ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी का बेस 2 है, तो यहाँ पर हर एक डिजिट का वेट क्या होगा 2 की पावर्स में, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर है 1, इसका वेट है 2 की पावर 0, ठीक है। ये अगला नंबर है, इसका वेट है 2 की पावर 1, मीन्स 2 की पावर हमने क्या किया राइट से शुरू किया, मीन्स LSB से शुरू किया और हम कहाँ जाएंगे MSB की तरफ। तो जो LSB होती है उसका वेट होता है 2 की पावर 0, फिर उससे नेक्स्ट आएगी उसका होगा 2 की पावर 1, उससे जो नेक्स्ट है उसका है 2 की पावर 2, उससे जो नेक्स्ट है उसका है वेट 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब ये जो वेट हैं हर एक डिजिट के, उसका इस्तेमाल करेंगे हम कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इन वेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे पास मान लो नंबर होता 110111, तो यहाँ पर वेट बनता है इसका 2 की पावर 0, इसका बनता 2 की पावर 1, इसका बनता 2 की पावर
2, इसका बनता 2 की पावर 3, इसका बनता 2 की पावर 4 और इसका बनता 2 की पावर 5। ठीक है, मीन्स हम कहाँ से शुरू करते हैं, राइट साइड में LSB से शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 वेट असाइन हुआ इसको 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जहाँ तक ये बढ़ता चला जाता है लेफ्ट साइड में, वहाँ हम पावर्स को बढ़ाते चले जाते हैं बेस की, वो है इसका वेट। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ये जो LSB है इसको लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया इसी के वेट से, तो इसका वेट कितना होता है 2 की पावर 0। फिर हमने लिखा प्लस, फिर ये डिजिट लिखा, ये डिजिट आ गया यहाँ पर, इसका वेट है 2 की पावर 1। ठीक है, फिर लिखा प्लस, फिर लिखा इस डिजिट को 0 को मल्टीप्लाई किया इसके वेट से जो कि है 2 की पावर 2, फिर लिखा प्लस, फिर ये डिजिट आ गया 1, मल्टीप्लाई किया इसको इसके वेट के साथ। ठीक है, तो ये बन गया 1 इंटू 2 की पावर 3 8, प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस 1 इंटू 2 बन गया 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 मीन्स ये आ गया 1 इंटू 1, तो बन गया प्लस 1। ये कितना आ गया 8 प्लस 2 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने बाइनरी नंबर था उनको हमने वेट की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम हर एक डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड, तो जो नंबर आएगा वो बन जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है बात, तो इस तरह से ये थी कन्वर्जन। अगर मेरे पास एक नंबर आ जाए 1100101, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो सेम चीज़ वही, डिजिट को लिखा, इसका वेट है 2 की पावर 0, ये वेट है 2 की पावर 1, इसका वेट है 2 की पावर 2, इसका वेट है 2 की पावर 3, इसका वेट है 2 की पावर 4 और इसका वेट है 2 की पावर 5। तो हमने डिजिट को लिखा, उसका वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस डिजिट को लिखा, वेट से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर ये हमारे पास 1 है डिजिट, इसका वेट है 2 की पावर 2, फिर प्लस नेक्स्ट है 0 मल्टीप्लाई किया इसके वेट से, फिर प्लस ये 1 है, इसका वेट है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर 1 है, इसके वेट से मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 5। ठीक है, तो 1 इंटू 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 16, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 बन गया, 1 इंटू 2 की पावर 2 4, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 बना, प्लस 1, 1 इंटू ये 1 इंटू 1 हो गया तो बन गया 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 प्लस 4 आ गया आपके पास 20, 20 प्लस 32 52 प्लस 1 53। तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। ठीक है, तो इस तरह से हमने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया डेसिमल में। तो ये विदाउट फ्रैक्शन था, लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करेंगे हम। अगर मैं एक नंबर की बात करूं 101.001, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जो फ्रैक्शन मतलब पॉइंट से पहले का नंबर है उसको तो वैसे ही विद द हेल्प ऑफ वेट, तो 1 इंटू इसका वेट 2 की पावर 0, इसका वेट 2 की पावर 1, इसका वेट 2 की पावर 2, मीन्स पावर बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये आ गया 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ये आ गया 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 2
4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बन गया 5। ठीक है, तो इस पोर्शन को तो हमने कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया 5। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर इस डिजिट का भी क्या होता है, वेट। तो इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, यह है 0.001। ठीक है, तो इनका वेट तो था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था LSB से और चलते चले गए लेफ़्ट की तरफ पावर को बढ़ाते हुए। अब ये जो पॉइंट के बाद है इनका वेट क्या है, इसका वेट पहली जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली जो पहली बिट होगी उसका वेट है 2 की पावर -1, उससे अगली का है 2 की पावर -2, उससे अगली का क्या है 2 की पावर -3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट के बाद वाले बिट्स हैं ना उनका वेट माइनस पावर में आएगा। ठीक है बात, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे सिंपल, डिजिट 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2, फिर प्लस ये डिजिट 1 2 की पावर -3। तो ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 ही बन गया, ये बन गया 1 डिवाइड बाय नीचे आएगा तो पावर प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना हो गया ये 8। ठीक है, 8 को डिवाइड कर, जब हम 1 को 8 से डिवाइड करेंगे ये तो 0 हो गया। ठीक है, बच गया सिर्फ ये 1 डिवाइड बाय 8, ये आएगा 0.125। ठीक है बात, तो इस पोर्शन को हमने कन्वर्ट किया आया 5, इस पोर्शन को कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस, ये आया 0.125। ठीक है, तो इस तरह से हमने अगर हमारे पास डेसिमल नंबर था उसको हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल को बाइनरी में विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन और विद डेसिमल फ्रैक्शन, और यहाँ भी बाइनरी टू डेसिमल किया विदाउट फ्रैक्शन और विद फ्रैक्शन। तो ये था हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई नंबर है उसको डेसिमल में कैसे करेंगे और डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।